मालदीव को भारत से पंगा लेना भारी पड़ रहा है क्योंकि भारत ने अपना एक और प्रोजेक्ट फ्रांस और यूएई में शिफ्ट कर दिया है, जो कि मालदीव में 2024 के शुरुआती दौर में ही सेटअप किया जाना था। मालदीव को लग रहा था कि वह चीन से हाथ मिला लेगा तो भारत उसकी ओर ज्यादा इज्जत करेगा, लेकिन भारत अब अच्छे से समझ गया है कि मालदीव से दोस्ती रखना हमारे लिए खतरा साबित हो सकता है। दोस्तों, सबसे पहले भारत जिस तरह मालदीव को ठिकाने लगाने वाला है, उसके लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, इस समय चीन के द्वारा मालदीव में जासूसी जहाज भेजे जा रहे हैं, जो कि भारत के ऊपर नजर रखने वाले हैं। यानी कुल मिलाकर चीन मालदीव के साथ मिलकर मालदीव की लोकेशन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ करने जा रहा है। लेकिन जब मालदीव ने भारत के खिलाफ अपने कदम को आगे बढ़ा ही दिया है, तो भारत ने भी मालदीव की टांग खींचने की तैयारी शुरू कर दी है। और कमाल की बात ये है कि श्रीलंका ने इसमें भारत का साथ देना शुरू कर दिया है और चीन के द्वारा जो जासूसी जहाज मालदीव भेजा जा रहा था, उसे श्रीलंका ने अपने बंदरगाह पर रुकने से मना कर दिया, क्योंकि श्रीलंका को यह बात मालूम हो गई थी ये जहाज भारत के खिलाफ जासूसी के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला है। तो अब मालदीव के प्रेसिडेंट ने भी खुद भारत से दूरियां बनाना शुरू कर दिया है और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू जब से चीन के साथ मिलकर साथ गांठ किया है, तब से उनके तेवर भारत के खिलाफ बदले हुए हैं। भारत के जो प्रोजेक्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर मालदीव में तैयार किया जाना था, मालदीव को सबक सिखाने के लिए उसको अन्य देशों में शिफ्ट कर रहा है और ये मालदीव के लिए काफी काम का प्रोजेक्ट था, क्योंकि इससे मालदीव की इकोनॉमी का बड़ा फायदा होने वाला था। दोस्तों, यहाँ पर जिस प्रोजेक्ट की बात हो रही है वो है सोलर पार्क प्रोजेक्ट, और इसकी खास बात ये है कि भारत की IHCL यानी कि इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड ताज रिसोर्ट्स और ISPA मिलकर जॉइंट वेंचर में इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने वाली थी। और कमाल की बात ये है कि इसे इस तरीके से डिजाइन किया जाने वाला था जिससे यह पानी पर तैरता रहे, क्योंकि मालदीव जैसे देशों में जमीन बहुत ही कम है और यह कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं था। इसको एक बहुत ही बड़े लेवल पर सेटअप किया जाना था। लेकिन मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू ने चीन से हाथ मिला लिया है, तो भारत इस प्रोजेक्ट को यूएई और फ्रांस में भेजने का फैसला बना लिया है। इस प्रोजेक्ट की खास बात यह है कि इसको इस तरह से डिजाइन किया जाना है कि पानी में आसानी से तैरता रहे, जिससे जो रूरल एरिया सोलर पार्क को सेटअप करने में कंज्यूम हो जाता है उसे बचाया जा सके, और इससे मालदीव के एनवायरनमेंट को पोल्यूशन से बचाया जा सकता था, क्योंकि मालदीव में टूरिस्ट को अच्छी सुविधा देने के लिए डीजल जनरेटर का इस्तेमाल किया जाता है। डीजल जनरेटर का लार्ज नंबर में इस्तेमाल करने से मालदीव का पॉल्यूशन तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन अब मालदीव ने भारत के साथ दुश्मनी लेकर अपनी अर्थव्यवस्था को किस लेवल का नुकसान पहुंचाया है, उसका पछतावा अब उसे होने लगा है। चाहे कुछ भी हो जाए, भारत अब मालदीव का किसी भी सेक्टर में हेल्प नहीं करने वाला है। और जब से मालदीव के राष्ट्रपति चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिले हैं, तब से उनके तेवर बदले हुए हैं। देखा जाए तो मालदीव के राष्ट्रपति भारत के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिए हैं और जो भारत के 77 सैनिक मालदीव में अभी तक मौजूद थे, उनको निकालने का फिर से आदेश दे दिया है। वैसे तो मालदीव के राष्ट्रपति ने इन सैनिकों को निकालने का आदेश उसी समय दे दिया था जब वह नए राष्ट्रपति बने थे, फिर भी अभी तक इसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई थी। लेकिन जब से मालदीव के राष्ट्रपति चीन के राष्ट्रपति से मिले हैं, तो उन्होंने सैनिकों को निकालने के लिए 35 दिन का समय दिया है। यानी कि भारत अब समझ चुका है कि मालदीव भारत के साथ किस तरह का बर्ताव भविष्य में रखने वाला है, और जब मालदीव छोटा सा देश होकर भारत को आंखें दिखाएगा तो भारत भी शांत नहीं बैठने वाला है। मालदीव की इसी हरकत को देखते हुए भारत से एक्सपोर्ट होने वाले कुछ फूड प्रोडक्ट्स पर रोक लगा दिया गया है, जिसमें प्याज, आलू, अंडा जैसे कुछ अन्य फूड प्रोडक्ट्स शामिल है, जिसके लिए मालदीव पूरी तरह से भारत पर ही डिपेंडेंट है। वैसे देखा जाए, पड़ोसी देश होने के नाते भारत मालदीव को फल और सब्जियां सस्ते दामों में एक्सपोर्ट करता है, और भारत से मालदीव को पिछले साल एक्सपोर्ट होने वाले प्रोडक्ट की टोटल वैल्यू $501 मिलियन के करीब है। और भारत कुछ प्रोजेक्ट्स भी LPG प्रोजेक्ट और रिन्यूएबल एनर्जी के इस सोलर प्रोजेक्ट को भी दूसरे देशों में शिफ्ट करने जा रहा है।
अगर आप इस आर्टिकल को देखें तो मालदीव में सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक हर रोज जनरेटर का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे टूरिस्ट को अच्छी सुविधा दी जा सके। ताज एक्सोटिका के फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट के लगाने के बाद इसे शट डाउन किया जा सकता था, लेकिन मालदीव ने जिस तरह से भारत को अपने तेवर दिखाना शुरू किया है, उससे भारत ने सूझबूझकर अपने फैसले को बदल दिया है और अब भारत की कंपनियों ने इसे ग्लोबल लेवल पर ले जाना शुरू कर दिया है और अब यूएई और फ्रांस जैसे देशों में सेट अप करने जा रही है, जिसमें ये डिसाइड किया गया है कि साल 2030 तक लगभग 1 ट्रिलियन इन्वेस्टमेंट की जाएगी। वहीं दूसरी तरफ अब मालदीव के माले में चीन के द्वारा जासूसी जहाज भेजे जा रहे हैं और ये सारे जासूसी जहाज भारत के खिलाफ नजर रखने में इस्तेमाल किए जाएंगे। यानी कि जिस तरह चीन ने कुछ सालों पहले श्रीलंका को फंसाया था, उसी तरह अब मालदीव के साथ भी करने जा रहा है। और श्रीलंका को ये बात तब समझ में आई है जब पूरी तरह से कर्ज में डूब चुका था और उसका हम्बनटोटा एयरपोर्ट चीन ने जब्त कर लिया। और देखा जाए तो इस समय चीन मालदीव के साथ भी उसी तरह के कारनामे कर रहा है और मालदीव चीन से कर्ज लेने के बाद यह सोच रहा है कि चीन उसकी हमेशा मदद करता रहेगा। लेकिन चीन ने जो शिकंजा मालदीव के ऊपर लगाया है, उससे मालदीव भी चीन का इतना बड़ा कर्जदार हो जाएगा कि चीन मालदीव को हड़पने की तैयारी शुरू कर देगा। अभी श्रीलंका को देखा जाए तो इस समय वह भारत के साथ है, क्योंकि उसे चीन के साथ हाथ मिलाने की गलती का अंजाम पता चल चुका है और श्रीलंका इस समय भारत के साथ है। इसलिए भले ही श्रीलंका छोटा सा देश है, लेकिन वह भारत की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। और हाल ही में चीन के एक जासूसी जहाज को हिंद महासागर से होते हुए मालदीव भेजा गया है और ये जासूसी जहाज श्रीलंका के रास्ते से होते हुए मालदीव के माले स्टेट में जा रहा है। और इसी बीच चीन के इस जहाज ने श्रीलंका के बंदरगाह में रोकना चाहा, लेकिन श्रीलंका